अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आपने देखा कि सरफराज जो है अब दुआ और फ़िज़ा के दरमियान गलतफहमी पैदा कर रहा है। और और तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुमसे मोहब्बत करता है और तुम भी। दूसरी तरफ सरफराज जो है वो ऑफिस में जाकर नौशवरा के सामने दुआ के बारे में घटिया बातें करना शुरू कर देता है कि मेरे इसके साथ ऐसे वैसे ताल्लुकात थे। नौशरवान सरफराज को गोली मारने लगता है तो तभी जाफ़र कहता है कि आप क्यों हाथ गंदे कर रहे हैं, साईं मैं हूँ ना। तो सरफराज कहता है साईं को तो गुस्सा आता है, उसके मुलाजिम जो है वो उससे भी ज़्यादा ऊपर गुस्से में। उसने तो सबके सामने यही जाहिर किया है ना कि वो फिजा को तलाक मेरी वजह से दे रहा है। सरफराज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। बाप जो है वो शर्मिंदगी से मरा जा रहा है। वो फ़िज़ा के पास जाता है, उसके माँ बाप के सामने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगता है कि बेटा तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है, मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया है, तुम्हें हर वक्त उसने जो अजियत की ज़िंदगी दी है। मैं तुम्हें नहीं कहूँगा तुम उसे माफ़ करो, तुम्हारा जैसा दिल करे तुम उसे सजा दो, लेकिन बेटा मैं इस चीज़ से बेखबर था, मुझे माफ़ कर दो। माशाल्लाह मेरी गुड़िया तो ठीक हो गई है। हाँ, अब कैसी तबीयत है मेरी जान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादी। अब जैसे सरफराज चीख चीख के माँ बहन को न आवाज़ें देता है, बुलाता है और तंग करता है, शोर शराबा करता है, तो दोनों कहती हैं कि फ़िज़ा ही तुम्हारे लिए ठीक थी, उसी ने ही इसे संभाला हुआ था, तो ये तो हमें बहुत ज़्यादा जलील करता है, हम तुम्हारी ये रोज़ रोज़ के तमाशे बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसी ने तुम्हारी आदतें बिगाड़ दी हैं, तुम्हारी हर हुक्म की तामील कर करके। खाना लेके आओ, रायता सलाद के साथ। अब 100 दफा कहना ना पड़े फिर से। अब ले आना। कशमाला अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। वो दुआ को बार बार जो है वो टॉन्ट करती है और उसको कहती है कि तुम अपने बैग पैक करना शुरू कर दो, अब मैं आ गई हूँ, इस घर में मैं रहूँगी। तुम समझते हो नौशरवा ने एक घर तुम्हारे नाम कर दिया है तो तुम यहाँ पे काबिज होगे? नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के रहूँगी और यहाँ मैं रहूँगी। अपना बैग पैक करो और शाबाश निकलो। घर तुम्हारे नाम कर दिया? क्योंकि अब मैं रहूंगी यहाँ और तुम जाओगी यहाँ से। दोस्त सरफराज जो है ना मारा मारा फिर रहा है नौकरी के लिए, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती। माँ भी दिन रात आने दे रही है कि तुम्हारी नौकरी ज़रूरी है। बाप की दुकान से लगे बदे पैसे आते हैं, इतने पैसों में घर का गुजारा नहीं कर सकती। पहले फ़िज़ा भी कमा कर लाती थी, अब वो भी चली गई है और ऊपर से तुम्हारे नाज नखरे इतने हैं कि तुम बहुत ज़्यादा नखरे करते हो और तंग करते हो। कशमाला सरफराज को बुलाती है और उसे कहती है कि तुम दुआ को मेरे रस्से से हटा दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। उसने तमाम घर वालों के सामने इतनी बुरी तरह बेइज्जत किया। दोस्तों 2 बार तो सरफराज बच चुका है नौशरवान से, लेकिन अब कशमाला बीबी के कहने पे दोबारा से ये पंगा लेगा और फिर जाके दुआ को अजीबो गरीब और घटिया बातें सुनाना शुरू कर देगा और नौशरवान के दिल में डालेगा इसके साथ मेरे नाजायज़ ताल्लुकात थे। तो इस बार जो है नौशरवान इसे नहीं बख्शेगा, ये अपनी मौत को खुद आवाज़ दे रहा है। वो बीबी के कहने पर कशमाला बीबी को ना खुद चैन है ना वो इसे चैन लेने देगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। छोटा सा कमेंट ज़रूर से पेस्ट किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी।